नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमिकेट बात। वरीय कौन? बीपीएससी टीचर या विशेष शिक्षक? शिक्षकों की वरीयता तय। जी हाँ, इस वीडियो के सेशन में हम इससे संबंधित पत्र और प्रामाणिकता आपके सामने लेकर आएँगे। चूँकि बड़ी भ्रम की स्थिति है कि बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे या विशेष शिक्षक। वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा के बाद राजकर्मी श्रेणी में आ गए हैं और विशेष शिक्षक हो गए हैं, जो पूर्व से कार्य करते आ रहे हैं और उनकी सेवा अनुभव भी कहीं न कहीं मायने रखती है। तो बीपीएससी टीचर्स जो अभी विशेष शिक्षक से पहले राजकर्मी बने हैं, तो वरीयता का निर्धारण कैसे होगा? इससे संबंधित जो भ्रम है, चूँकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन है, जिससे शिक्षकों में एक भ्रम की स्थिति है, तो वरीयता का निर्धारण जो तय हुआ है, आइए पत्र के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाता हूँ और क्या है, कैसे वो चीज़ें स्पष्ट हुई है, देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह की अपडेट पहुँचती रहे और मैं आप तक पहुँचाता रहूँ और आपका लाइक, सब्सक्राइब करना मुझे कहीं न कहीं मोटिवेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है स्थिति और कैसे चीज़ें आ रही है सामने। आपके सामने एक पत्र अभी हाल ही में 8 तारीख को निकल के आया था। वो 8/4 है जो आपके सामने दिख रहा है। ये पत्र है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी मुजफ्फरपुर। पत्रांक 320 है और 8/4/2025 को पत्रांक को ज़रूर याद रखना है। ये अपने सारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखा गया है, मध्य विद्यालय के। एक चूँकि नीचे अस्पष्टता है लेकिन ये खास एक विद्यालय को लिखा गया है। जब खास विद्यालय को लिखा गया तो ऐसा नहीं कि किसी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, वो पूरे कॉमन और पूरे व्यवस्था पर लागू होने वाली चीज़ होती है। इसमें है कि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता क्रम निर्धारण के संबंध में उपयुक्त अगर देखा जाए तो उपर्युक्त विषय विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के बीच वरीयता का क्रम निर्धारण करने हेतु आपका अभ्यावेदन प्राप्त हुई यानी उन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया है कि आगे लिखा है कि इस संबंध में अंकित करना है कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों में वरीयता का क्रम निम्न रूपेण निर्धारित किए जाने का विभागीय निर्देश है। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त यानी कोई फुल फ्लेज और डेजिग्नेटेड हेडमास्टर है, न कि आपको प्रभारी है। प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त नियमित शिक्षक वरीयता होंगे यानी जो एचएम होगा, उसके बाद आपको कौन होगा? जो नियमित शिक्षक है। यहाँ यह कहा गया है, नियमित हो। उसके बाद बताएगा तत्पश्चात बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 यानी जो बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई ई के माध्यम से जो बहाल हुए विद्यालय अध्यापक वो होंगे। उसके बाद आपको विशिष्ट शिक्षक की बारी यहाँ आई। उसके बाद आपको विशिष्ट शिक्षक। उसके बाद आपको नियोजित शिक्षक वरीय समझे जाएँगे। उसके बाद यहाँ नियोजित समझेंगे। ये क्लियर है? आपने यहाँ देखा और 320 पत्र। लेकिन जैसे ये पत्र आगे बढ़ा, बड़ी जल्दी इस पत्र का क्लेरिफिकेशन आ गया और ये पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसमें निर्धारण किया गया था और ये निरस्त हुआ है 9 तारीख को। नेक्स्ट डे निरस्त हो गया। क्यों? निरस्त होने के पीछे कारण ये है कि इसमें कहीं न कहीं खामी थी। खामी क्या थी? और असली वजह क्या है? और वो आखिर वरीयता निर्धारण कैसे होगा? उसके लिए भी पत्र मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन ये पत्र अभी हाल ही में आया है और सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से ये दौड़ रहा है, जिससे एक अलग तरह का लोगों के बीच में वरीयता को लेकर व्यवस्था बन गई। चूँकि वरीयता विद्यालय में होना आवश्यक है, एक कहीं न कहीं ये औपचारिक व्यवस्था है जिसे होना ज़रूरी होता है। चलिए एक पत्र निकाला, वो पत्र था 320 और यह पत्र है 323 और ये वो 8 तारीख को आया था, ये 9/4 को आया और ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुसहरी मुजफ्फरपुर ने ये इस प्रधानाध्यापक को फिर से लिखा था और इसमें क्या था विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता क्रम निर्धारित करने के संबंध में और उन्होंने कहा कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके पत्र इस प्रधानाध्यापक ने पत्र दिया होगा उस डेट के आलोक में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 320 8/4/2025 द्वारा वरीयता निर्धारण के संबंध में पत्र निर्गत किया गया था। इस कार्यालय के पत्रांक 320 8/4/2025 तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय में वरीयता के संबंध में पूर्ववत में जो है वैसे ही रखा जाए और आगे वस्तु स्थिति जैसी है यानी ये जो व्यवस्था बनाई गई थी नियमित एचएम, उसके बाद नियमित शिक्षक, उसके बाद आपको टीआरई, उसके बाद आपको विशिष्ट शिक्षक, लास्ट में नियोजित। चूंकि स्थानीय निकाय के शिक्षक है और ये सारे के सारे शिक्षक जो हैं ये आपको राजकर्मी श्रेणी के हैं। तो आखिर वरीयता का निर्धारण ओरिजिनल क्या है? ये तो निरस्त हो गया, तो आखिर है से क्या? तो कुछ दिन पहले ये पत्र निरस्त हुआ, लेकिन एक ऐसा और पत्र है वरीयता के निर्धारण में जो निरस्त
हुआ नहीं है, जो सार्वजनिक डोमेन में वो है नहीं। ये है पत्र शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के द्वारा ये कार्यालय आदेश। अब जरा इसको देखते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या यहाँ है, वरीयता का निर्धारण आखिर यहाँ हुआ कैसे, और यह वरीयता का निर्धारण ही सब आपको प्रतीत होता है और यही होना भी चाहिए, और यह अभी विद्यालयों में हो भी रहा है। आइए देख लेते हैं क्या है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के ज्ञापांक 736/8/2/2025 के आलोक में जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अन्यत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार में हैं को निरस्त करते हुए तत्संबंधी निम्नलिखित आदेश जारी किया था। वित्तीय प्रभार का मामला था, तो उन्होंने यहाँ क्लियरिफिकेशन करके और वरीयता का निर्धारण किया था और कुछ गाइडलाइन उन्होंने डाले थे। पहला गाइडलाइन क्या था, जिस उत्क्रमित मध्य विद्यालय या मध्य विद्यालय में वरीयतम विशिष्ट शिक्षक पदस्थापित है, वरीयतम विशिष्ट शिक्षक, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट शिक्षक में भी जो आपसी वरीयता है, विशिष्ट शिक्षक में भी आपसी वरीयता है। यहाँ इसके निर्धारण वरीय विशिष्ट शिक्षक में आपसी वरीयता का निर्धारण उनके प्रशिक्षण तिथि यानी प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि होती है, उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षक में। वरीयतम विशिष्ट शिक्षक पदस्थापित है, उन्हें वित्तीय प्रभार हेतु प्राधिकृत किया जाता है। वरीयतम विशिष्ट शिक्षक, ध्यान रखिएगा, वरीयतम विशिष्ट शिक्षक की अनुपलब्धता में अगर ये नहीं रहते हैं तो बीपीएससी टीआरई के वरीयतम विद्यालय अध्यापक प्राधिकृत किए जाएंगे। यह मामला बदल गया, अब वहां कुछ और था, अब यहाँ क्या है, विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे टीआरई 1 वाले से। यहाँ आगे भी कहा गया कि वरीयतम टीआरई 1 के विद्यालय उपलब्धता के अनुपलब्धता की स्थिति में यहाँ टीआरई 2 वाले आपको वरीय होंगे। ये क्लियर यहाँ कर दिया गया। अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रखंडाधीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उसका नाम लिखा गया है कि अन्यत्र विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक। अब यहाँ देखिए, विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक, वरिष्ठतम विशिष्ट शिक्षक, वरीयतम टीआर बीपीएससी टीआरई 1 विद्यालयाध्यापक, वरीयतम बीपीएससी टीआरई 2 विद्यालयाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय प्रभार शैक्षणिक प्रभार का आदान प्रदान करते हुए प्रभार आपको सूची आगे इनमें गाइडलाइन दी गई। यह क्लियर कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे टीआरई 1 वाले शिक्षक से, और टीआरई 1 वाले वरीय होंगे आपको टीआरई 2 वाले शिक्षक से, और इनसे वरीय होंगे आपको एचएम वरीय होंगे। ये क्लियर हो गया। यही स्पष्टता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अभी भी प्रधान अध्यापक की बहाली नहीं हुई है, वहां प्रभार की स्थिति बनती है, और वो बहुत सारी स्थिति बनती है, कुछ लोग स्केप करते हैं, कुछ लेने को तैयार होते हैं, लेकिन अस्पष्टता के चलते आपसी कहीं ना कहीं एक मन में मनमुटाव बना रहता है अस्पष्टता के चलते। तो अस्पष्टता नहीं है, तो इस स्पष्टता के लिए ये पत्र आपके काम का है, और ये पत्र आपको पब्लिक डोमेन में अभी तक इसके पेश होने की कोई सूचना जानकारी नहीं है, और चूंकि यह विस्तृति है ही। रही बात विशिष्ट शिक्षक के आपसी वरीयता का, तो उनके प्राप्त प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से उनकी आपसी वरीयता निर्धारित की जाएगी, चाहे सक्षमता 1 हो चाहे सक्षमता 2 हो। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने प्रयास किया कि आप तक ये चीजें पहुंचे। मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को प्रोवोक करता हूँ, चाहे किसी को सपोर्ट करता हूँ, चाहे मैं वाइस्ट हूँ। चलिए मिलते हैं जल्दी इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।